यू ऑल आर वेलकम टू माई चैनल स्मार्ट देसा ट्रेडर। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और स्मार्ट देसा जो है आप ट्रेडर, इस चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, पोस्ट मार्केट एनालिसिस के ऊपर भी बताता हूं, कल की डेट में भी कल किस तरीके से मार्केट काम कर सकते हो उन चीज़ों के भी बारे में बताता हूं मैं। कल का थोड़ा सिचुएशन सुनो, मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ। आज से मैं आपको थोड़ा लेवल अलग तरीके से बताता हूँ। वो चीज़ देखिए, अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा, उसी तरीके से मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूरी होता है टाइम टू टाइम। अब देखेंगे आज की डेट में ज़्यादा क्या किया, तो मार्केट ने एक तरीके से बहुत ही बड़ा गैप अप दिया। कहाँ पे गैप अप हुआ? तो 21,110 के ऊपर। 21,110 क्या था? तो मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, मार्केट में आप जाके देखेंगे तो 21,025 का लेवल एक तरीके से ज्ञान लेवल था। उसके बाद 97 का लेवल था। 97 के लेवल को इसने जो 21,025 का, आप देखिए कई बार मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट को इसको तोड़ना है तो गैप अप से ही तोड़ेगा, अदरवाइज इसका कोई रीजन नहीं हो जाता। अब क्या हो जाता है, 21,025 और 21,097 के बीच में क्या हो गया, एक तरीके से गैप बन गया। तो मार्केट यहां पे आती है ना, तो ऑब्वियसली बात है, देखिए 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि वो अपने गैप फिल करने को जाती है। अब आएगी कि नहीं आएगी, इस चीज को हम नहीं जानते, लेकिन चीज क्या है कि अगर आप देखते हैं शॉर्ट टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख के आप चीजों को समझ सकते हैं। अब देखिए, मैंने 21,097 पे लेवल खींचा था, फिर उसके बाद मार्केट कहां जाके रुकी, तो है आपका 21,170 पे। 21,170 के बाद 21,243 का लेवल था, लेकिन उससे पहले ही मार्केट रिजेक्ट होकर वापस आई है और ये 21,243 की तरफ जाएगी। 21,243 के बाद भी और सारे लेवल भी हैं, तो आप उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी में क्या हुआ, देखिए 210 का इसने हाई बनाया, 21,074 का लो बनाया, जो कि ये पहली कैंडल का ही लो था। नेक्स्ट निफ्टी 50 में देखेंगे तो आपको दिखेगा 39 और 11 के हिसाब से, मतलब 651 पॉइंट की गैप ऊपर की तरफ। निफ्टी मिड कैप में देखेंगे तो 260 का, 283 का इसने 283.55 का हाई मारा है। आप बैंक निफ्टी में जाएंगे तो सीधा सीधा देखिए 650 पॉइंट। अगर एक ऑल टाइम हाई पे देखें ना 47,943, तो यहां से कम मैं बता दूं तो 800 850 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर थी। फिर निफ्टी ने क्या किया, तो आपका 290 पॉइंट। देखिए कल जो मार्केट में है, कल मार्केट में एक भूचाल आया। उछाल के आया, लोगों ने एक तरीके से 250 के नीचे बेरिश होकर मार्केट को खरीदना शुरू कर दिया। अब मार्केट में पुट की तरफ बाइंग की, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे आते 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 मार्केट ने क्या किया, अपने आप को देखिए 760 से बहुत अच्छा रिकवर करके, और जो कल की डेट की ओपनिंग थी ना, उससे पॉजिटिव ही बंद किया निफ्टी ने। बैंक निफ्टी ने नहीं किया, थोड़ा सा स्लाइटली बेयरिश था, 10-15 पॉइंट या 50 पॉइंट का, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। उस हिसाब से अगर आप देखना चाहते हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, अब आगे की चाल कैसे हो सकती है, तो देखिए कल अर्लियर मॉर्निंग में क्या होता है, तो अभी देखिए तो 378 पे चल रही है। फिर निफ्टी कहां पे, गिफ्ट निफ्टी कहां चल रही है, तो 21,378 379 पे चल रही है। 379 का मतलब क्या हो गया कि अगर देखेंगे तो कल 300 के आसपास खुलना चाहिए, तो अभी 182 चल रहा है। तो क्या 300 के लिए हम लोग ले ले? नहीं सर, अभी क्या है कि अभी ये रनिंग मार्केट है। आपको 3:30 सुबह 8 बजे का वेट कीजिए, सुबह 8 बजे आपको सही एग्जैक्ट लेवल मिलेगा। अब लेवल क्या मिलेगा, तो यहां से देख सकते हैं। अब सपोर्ट क्या है, तो मेरे लिए एक 21,097 21,025 जो गैप है, और 21,170 जो है ना, एक तरीके से अब जो है इसका सपोर्ट का काम करने लगेगा मार्केट। अब अगला लेवल जो है वो है 21,243 का है। 21,243 के बाद अगर आप जाएंगे ऊपर की तरफ तो देखिए आपका 243 के बाद आता है 21,316। 21,316 तक तो मार्केट मुझे अभी की सिचुएशंस में दिख रही है, बट इसको मार्केट को और भी ज्यादा ऊपर जाना है, क्या करना है, ये चीजें तो मार्केट जानती है। हाँ, सबसे पहली बात क्या है कि आप देखिए, एक चीज को आपको ध्यान देना है, पहली बात और आखिरी बात, कि मार्केट को दो लेवल मैं आपको बता दे रहा हूं। क्या? तो सर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको मैं यहां पे कमेंट करके ही लिख के देता हूं, कि ताकि आपको आइडिया रहे क्या करना है हमें। तो देखिए सर, सिंपल चीज क्या है, अगर आप जब तक मार्केट को, मैं अभी भी मैं क्या कह रहा हूं, मैं बेरिश नहीं रहूंगा। बेरिश कहां पे होऊंगा, तो मैं आपको बता देता हूं, 21,037 के नीचे जब तक ऊपर है मार्केट, तब तक तो मैं बुल रन पे हूं। और जैसे ही 21,070 के नीचे मान के चलिए, मेरा जो लेवल है वो 20,867 है। अगर इस लेवल को 867 क्या 860 मान के चलिए, जब तक ये जो है मार्केट का इमीडिएट बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। अगर जब तक ये मार्केट इस लेवल को क्लोजिंग ना दे नीचे,
और ऊपर ना दे, अभी तो देखिए ऊपर दे चुकी है, ऊपर दे चुकी है, कल भी अगर ऊपर देती है, मार्केट इसको क्लोजिंग ऊपर देती है, तो आप कल की क्या कर सकते हैं, यहां से जो है आपका लेवल था 21,037, 21,037 प्लस एटलीस्ट आप 400 पॉइंट मान के चले, कितना हो गया, तो वो है 21,437 के आसपास। तो मार्केट जो है 437 के आसपास जानी चाहिए। कहां तक जाएगी, तो ये देखिए सबसे ऊपर का लेवल जो है ना 21,437, भाई साहब नोट कर लीजिए, नोट करने का फायदा ही होगा आपको, नोट करने का फायदा होगा। क्यों, क्योंकि 21,437 मार्केट जाने की रखती है, 400 पॉइंट मिनिमम बोल रहा हूं, लेकिन मैक्सिमम कितना जा सकते हो, तो 21,690 के आसपास जा सकते हैं, अभी का लेवल है। तो इन लेवल्स को कैसे प्ले कर सकते हैं, किस तरीके से, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 500 400 से 600 पॉइंट का ऊपर हो रहा है और 21,182 पे मार्केट चल रही है, मतलब 150 पॉइंट ऊपर है। अभी भी हमारे पास 350 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी है। कल की डेट में भी मुझे स्लाइटली हल्का सा मार्केट, अब देखिए हम लोग बात कर रहे हैं इतनी देर में 21,400 पहुंच चुकी है गिफ्ट निफ्टी। तो ऐसे ही मार्केट रनिंग होती रहती है और इन चीजों को समझना बेहद जरूरी होता। अगर आप यहां पे क्लोज कर देंगे इसको, जैसे ही जाता है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी देखेंगे तो पूरा का पूरा क्या हुआ, सुबह सुबह मार्केट ओपन होते ही कॉन्सोलेट करती है, कॉन्सोलेट करके फिर ऊपर जाती है। कहां पे रुकती है, तो ये आपको 961 के आसपास अप्रोक्सीमेटली वहीं पे, और 47,524 से एक अच्छा डिप देके ऊपर की तरफ जाती है। अब क्या है, आप ट्रेंड लाइन फॉलो करते हैं, ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो देखिए। आप यहां से अगर चाहें तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ कर लीजिए। आप उसके बाद अगर आप चाहें तो एक ये भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये काम करेगा, अगर करना होगा तो इसी चीज़ को देखने की ज़रूरत है आपको। अगर मार्केट इसको ट्रेंड लाइन को फॉलो करके कुछ भी करती है तो आप डिसीजन अपना ले सकते हैं, लेकिन सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपको सीखना बेहद ज़रूरी है। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और साथ के साथ बेल आइकन दबाइए, ताकि जैसे ये जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपको बनाता हूँ, जिस तरीके से ये लेवल देता हूँ, क्या ये लेवल आप देखिए, लेवल कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या ये लेवल मुझे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैं कोई आपको अभी की नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको पहले लिख के दे सकता हूँ। आप बोलिए तो मैं ये लेवल आज की डेट में नहीं, कल की डेट का भी आप बोलिए तो मैं अभी की अभी आपको लिख के दे दूं, लेकिन इसको लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि यार कम से कम 1000 बंदे हो। देखिए 48,400 का लेवल अगला है मेरा, अभी बीच में मैंने बीच में नहीं किया हुआ है, बीच का ड्रॉ भी लाइनिंग बाकी है। ये सारे के सारे लाइनिंग जो है ना मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगी। साथ के साथ निफ्टी में देखिए, तो निफ्टी में आपको मैंने बताया है 316 का लेवल, 336 का समथिंग का आ रहा है, 316 का, 316 के बाद भी अभी भी मार्केट बुलिश ही है। सो इस सिचुएशंस को लेते हुए हम निफ्टी को बुलिश मान के चलेंगे। ओवरऑल मार्केट में सिचुएशंस जो है बुलिश है। देखिए दो चीजें हुई है आज बुलिश और गैप अप का रीजन क्या हुआ, कि सबसे बड़ा जो लोग कहते हैं वो मार्केट में कहा गया है कि न्यूज आई है। न्यूज बेस क्या है, तो अमेरिकन फेडरल यूएस जो है फेडरल ने उसने अपने ब्याज दर को घटाया नहीं है, वो रोक के रखा हुआ है। सो उसकी वजह से मार्केट में एक आईटी सेक्टर के अंदर बहुत ही बड़ा बूम आया। उसी आईटी सेक्टर ने ही मार्केट को यहां तक लेके आई है। तो अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, निफ्टी आईटी यहां पे सेलेक्ट कीजिए, आपको सारी सारी चीजें दिख जाएगी। अब देखिए निफ्टी, मैं यहां पे टाइप करता हूं आईटी, निफ्टी आईटी, आप इंडेक्सेस में जाइए, निफ्टी आईटी टाइप कीजिए, एक सेकेंड, सीएनएक्स आईटी, निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी, देखिए नहीं, हाँ ये रहा सीएनएक्स आईटी। देखिए क्या हुआ अचानक, ये बहुत ही बड़ा बूम। तो ये चीज़ें अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, देखिए बाहर की कंपनियां जब आप भारत में पैसा लगाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि पैसा आना है। और अभी भी एक सस्टेनेबल गवर्नमेंट दिख रही है इंडिया में, लोगों को ये दिख रहा है कि सस्टेन करने वाली गवर्नमेंट है, एक तरीके से स्टेबल गवर्नमेंट है। अगर बीजेपी के अगेंस्ट में यहाँ पे मार्केट में कहीं पे भी किसी भी इलेक्शन में अगर हल्का सा भी कोई होता तो ये मार्केट को नीचे लेके जा सकते थे। सो अभी भी मार्केट बुलिश है, बेयरिश होने की सिचुएशन में आप मत रहिएगा। मार्केट को आप जैसे चल रहा है उसको चलने दीजिए, बट चीजें क्या है कि आपको सीखना जरूरी है। सीखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए मार्केट का जो हडल होता है ना, उस हडल्स को आइडेंटिफाई कीजिए। उसके बाद आप अपने ऑप्शन चेन को देख सकते हैं। हाँ, ऑप्शन चेन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनएससी के वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आप चेक कीजिए
कितने राइटर्स खड़े हैं, राइटर्स कहाँ खड़े हैं, वाई और वाई चेंज के रूप में। उन चीजों को आप ध्यान देंगे ना तो आपको मार्केट सही तरीके से डायरेक्शन बता देगा। आप पहले अभी हर 15-20 मिनट पे उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पेड में या फ्री में भी ऑप्शन चेन अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। जीरोधा भी आपको सेंसिबल के थ्रू फ्री में देता है, आपके खुद के जो ब्रोकर फर्म है वो भी ऑप्शन चेन आपको फ्री में देते हैं। सो उन ऑप्शन चेन्स के राइटर्स के मूव्स को पहचानिए। जब तक आप राइटर्स के मूव्स को नहीं पहचान पाएंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के मूव्स को आप नहीं पहचान पाएंगे। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो आप पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। सो दोस्तों, ऐसे अगर वीडियो और चाहते हैं तो हम लोग कल की डेट में ऐसा ही मैं आपके सामने वीडियो प्रेजेंट करूंगा। और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये नए तरीके से जो मैंने आपको बताया है ये कैसे किया। तो धन्यवाद, कल मिलते हैं।